सुप्रभात छात्रों, अभी तक आपने पढ़े संज्ञा और संज्ञा के अंतर्गत आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किस किस उससे बनती है। देखो, पहले तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। और अब विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण क्या होते हैं? जैसे कि काला, गोरा, गर्म, ठंडा, कठोर, सरल, ये सब क्या होते हैं? ये विशेषण होते हैं ना। तो विशेषण जैसे कि गर्म, गर्म से गर्मी, है ना, और सर्द से सर्दी। गर्म से गर्मी और सर्द से सर्दी। ऐसे ही कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास और चतुर से चतुराई। ऐसे ही क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। क्रिया क्या होती है? जैसे कि चलना, गाना, खाना, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, है ना। तो क्रिया से कैसे बनेगी? जैसे कि लिखना। अब लिखना से क्या हो गया? लिखावट हो गया। घबराना, घबराना से घबराहट हो गया। ऐसे ही सजाना, सजाना से सजावट हो गया। और चढ़ना से चढ़ाई हो गया, है ना। और बहना से बहाव हो गया। बहना मतलब किसी नदी का बहना, गंगा का बहना, यमुना का बहना, है ना। तो बहना से क्या हो गया? बहाव हो गया। ये तो हो गई क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक। अब सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अब सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे हम, तुम, आप, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। तो अपना से अपनापन, मम से ममता या ममत्व। ऐसे ही निज, निज माने अपना, निज से निजत्व, है ना। तो ये हो गई सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। अव्यय क्या होते हैं? जो कभी खर्च ना हो, अर्थात जिसका लिंग, वचन और किसी में भी परिवर्तन ना हो, वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। जैसे कि दूर, दूर से क्या हो गया? दूरी हो गया। समीप से क्या हो गया? सामीप्य हो गया। और निकट से क्या हो गया? नैकट्य हो गया। और शाबाश से क्या हो गया? शाबाशी हो गया। ऐसे ही वाह वाह से क्या हो गया? वाह वाही हो गया, है ना। तो ये तो हमने बहुत थोड़े थोड़े लिखे थे, और आप जब अपना नोट्स बनाएंगे तो उसमें थोड़े और लिख लेना, क्योंकि इसमें बहुत कम कम लिखे हुए हैं, और आप थोड़े से उसमें 5 या 4 और बढ़ा लेना। ठीक। इसके बाद देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह का जैसे बोध होता है, झुंड का। जैसे बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित हो जाएं, या बहुत सारी वस्तुएं एक ही जगह, जैसे पेड़ में फल लगे होते हैं, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, या आम के गुच्छे होते हैं। तो एक ही उसमें बहुत सारे फल या एक ही वस्तु बहुत सारी एकत्रित हो जाए, तो वो क्या, एक समूह होने का एक वो होता है, एक समूह। जैसे कि चाबी का गुच्छा है, और जैसे कि अंगूर का गुच्छा है, या किसी भी वस्तु को एकत्रित, बहुत सारी वस्तुओं को एकत्रित करके एक जगह स्थापित कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाए कि एक समूह हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग अगर एक जगह एकत्रित हो जाएं तो भी क्या हो जाएंगे? समूह की श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, व्यक्ति, जिस संज्ञा से वस्तु, चाहे वो वस्तु हो अथवा व्यक्ति हो, व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गुच्छा, कुंज। अब गुच्छा तो चाबी का गुच्छा भी हो सकता है ना, और अंगूर का गुच्छा भी हो सकता है। ऐसे ही कुंज, कुंज क्या है? एक पेड़ों का समूह होता है, बहुत सारे पेड़ एक जगह एकत्रित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कुंज कहते हैं, है ना। ऐसे ही भीड़, बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएं। ऐसे ही मंडल, सभा, दल, गिरोह आदि। तो ये सब क्या, किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य माने क्या होता है? पदार्थ होता है। कोई भी वस्तु जो तौली जा सके या मापी जा सके, वो किसके अंतर्गत आएगी? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे कि जिस संज्ञा से नाप, तौल वाली वस्तु का बोध हो,
जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सी संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, और आपके ऑप्शन के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ सकती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, घी, तेजाब आदि। अब देखो, लोहे को भी तौला जा सकता है, सोने को भी तौला जा सकता है, चांदी को भी, दूध को तौला भी जा सकता है, मापा भी जा सकता है ना। तो जिन वस्तुओं को तौला और मापा जा सकता है वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, है ना। तो हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमने संज्ञाएं पढ़नी है। अब कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आती हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की होती हैं लेकिन उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? देखो, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। जैसे कि आज हर तरफ रावण नजर आ रहे हैं। आज हर तरफ रावण नजर आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पे वैसे तो रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर रावण का प्रयोग अत्याचार के रूप में किया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस वाक्य में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ गए हो? मतलब अगर किसी वर्ग विशेष के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है उसका। जैसे कि हम कहें कि आज की नारियां सीता बन रही हैं, है ना। आज की नारियां सीता बन रही हैं, तो सीता बन रही हैं का मतलब क्या हुआ? अच्छे आचरण कर रही हैं, है ना। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में उसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञा भी ऐसी होती है जिनका व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो जाता है। जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब ये शास्त्री जी और मोदी जी, देखो शास्त्री तो एक उपाधि होती है ना, और मोदी एक जाति है। तो ये दोनों संज्ञाएं जो हैं वो क्या हैं? जातिवाचक हैं, लेकिन इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक है क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं ना। तो इनका प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, इसलिए ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में इनका प्रयोग हुआ है। तो कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में जिनका प्रयोग किया जाता है, और कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं कि आप अपने बच्चों को संज्ञा को किस प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। आपको जो ना समझ आया हो वो हम आपको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।